हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर की तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर सारी पिछली वीडियो देखकर इस वीडियो को देखें। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर, यानी कि हिंदी में बोलते हैं नामकरण। आपको यहाँ पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों सीखने को मिलेगा। तो चलिए अपन लोग फाइनली शुरू करते हैं भाई नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले इनका अपने लोग दो प्रकार से नाम कर सकते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से नाम कर सकते हैं। देखिए ज़रा ध्यान से। सबसे पहले लिखेंगे कॉमन नेम। क्या लिखेंगे? कॉमन नेम। यहाँ पर हमने लिखा कॉमन नेम, ठीक है। और उसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे आयुपैक नेम। क्या पढ़ेंगे? आयुपैक नेम, आयुपैक नेम, ठीक है। और चलिए सबसे पहले अपन लोग पढ़ेंगे कॉमन नेम। तो कॉमन नेम में यहाँ पर आ जाओ। तो कॉमन नेम में क्या होता है, जरा ध्यान से इस बात को समझना। और आप लोग क्या करते हो, वीडियो को छोड़कर चले जाते हो, जिससे आप कुछ भी नहीं समझ पाते हो। तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करें। अगर आपको समझ आता है तो भी कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर आपको समझ नहीं आता है तो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। तो चलिए देखते हैं अपन लोग कॉमन नेम में नाम कैसे करेंगे। इसमें क्या होता है, सबसे पहले लिखा जाता है एल्क। क्या लिखा जाता है? एल्क। तो सबसे पहले एल्क, और एल्क के साथ वाई एल और जोड़ी जाती है। एल्क के साथ प्लस वाई एल और जोड़ी जाती है। उसके बाद क्या लिखा जाता है? उसके बाद लिखा जाता है हाईलाइट। क्या लिखा जाता है? हाईलाइट। अब जरा इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। यानी फाइनली इसे अपन लोग क्या बोलेंगे? एल्काइल हाईलाइट। क्या बोलेंगे? एल्काइल हाईलाइट, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला? एल्काइल हाइलाइड। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास CH3 और Cl है। CH3 और Cl है, तो हमें इसका कॉमन नेम करना है। तो क्या होएगा इसका कॉमन नेम? तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एल्क नेम लिखना है, फिर उसके साथ वाइल जोड़ना है, फिर हाईलाइट। अब जैसे कि बात करी जाए इसकी, यहाँ पर एक कावन के लिए एल्क नेम क्या होगा? तो एक कावन के लिए हम लोग एल्क नेम लिखते हैं मेथ। क्या लिखते हैं? मेथ। हमने मेथ लिखा, उसने बोला उसके बाद उस प्लस वाई एल और जोड़ना है, तो हमने इसमें क्या जोड़ दिया? वाई एल और जोड़ दिया। तो क्या होगा फाइनली? ये मिथाइल इसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिथाइल बोलेंगे। उसके बाद बोला गया हाईलाइट, यानी कि हाईलाइट से मतलब है Cl के लिए हम लोग क्या लिखें? क्लोराइड। क्या लिखेंगे? क्लोराइड। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? क्लोराइड लिख दिया, क्लोराइड। तो ये हुआ इसका कॉमन नेम। क्या हुआ इसका? कॉमन नेम। अब अगर हमारे पास यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए CH3 और CH2 और Vr है, तब अपने लोग इसके लिए कॉमन नेम क्या देंगे? अब यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 1 2। दो कार्बन के लिए एल्क नेम क्या लिखते हैं? दो कार्बन के लिए एल्क नेम लिखते हैं ईथ। तो हमने लिखा ईथ लिखा। क्या लिखा? ईथ। वो लगाया, उसके बाद लगाना है वाई एल, तो हमने इसमें जोड़ दिया वाई एल। तो क्या हो गया? एथाइल। अब इसके लिए यहाँ पर Vr लगा है, तो Vr के लिए क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे ब्रोमाइड। Vr के लिए क्या लिखेंगे? ब्रोमाइड। तो फाइनली इसका नाम क्या आया? एथाइल ब्रोमाइड। क्या आया? एथाइल ब्रोमाइड। जरा और देखिएगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर लिखा है CH3 CH2 CH2 और उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए Cl ही जुड़ा है, Cl जुड़ा है। अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको कार्बन को काउंट कर लेना है। तो 1 2 3, कितने कार्बन है? 3 कार्बन। अब 3 कार्बन के लिए एल्क नेम क्या लिखते हैं? तो अपने लोग 3 कार्बन के लिए एल्क नेम लिखते हैं प्रोप। तो हमने लिखा प्रोप। क्या लिखा? प्रोप। उसके बाद जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर, उसके बाद क्या बोला गया है, अपने लोगों को वाई एल और जोड़ना है, तो हमने वाई एल और जोड़ दिया, तो प्रोपाइल हो गया। उसके लिए Cl के लिए क्या लिखेंगे? तो क्लोराइड लिख देंगे। तो क्या हुआ? बोलो, हाँ क्या नाम आएगा? प्रोपाइल क्लोराइड। क्या फाइनली नाम क्या आया? प्रोपाइल क्लोराइड। ये तो कॉमन नेम का तरीका होता है। अब अपन लोग IUPAC भी पढ़ेंगे, इसमें और 1 2 कर लेते हैं जो भी है। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर CH3 और CH3, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए जुड़ रखा है Cl। क्या जुड़ रखा है? Cl। अब यहाँ पर इसका नाम किस प्रकार से देंगे, जरा इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। इसका नाम कैसे देंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले तो जानते हैं भाई, जो कार्बन है, कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। अब 3 कार्बन के लिए अपन लिखते हैं प्रोप। ये जो कार्बन है किस प्रकार से जुड़ा? ये सेकेंडरी कार्बन है। क्या है? सेकेंडरी कार्बन है। अगर आपने ये सेकेंडरी कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर डिग्री ऑफ कार्बन की वीडियो देख सकते हैं, बेसिक लेवल केमिस्ट्री में, ठीक है। अब जरा ध्यान दिए, यहाँ पर एक शब्द यूज होगा, अगर इस प्रकार से अगर चेन आती है उसे बोलते हैं
हैं आइसो, क्या बोलते हैं आइसो। अब आइसो, अब 1 2 3 कितने कार्बन है, 3 कार्बन के लिए अपन लिखते हैं, 3 कार्बन के लिए अपन लिखते हैं प्रोप, क्या लिखते हैं प्रोप, और उसमें लगाना है YL, तो क्या हो जाएगा आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। और इसके लिए क्या लिखा जाता है, Cl के लिए क्लोराइड, तो फाइनली क्या आया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर इस प्रकार की चेन मिले तब क्या करेंगे अपन लोग, CH3 और CH3, और यहाँ पर जुड़ रखा है Br, यहाँ पर क्या जुड़ रखा है Br। अब इसका नाम अपने लोगों को कॉमन नेम में करना है, तो क्या करेंगे जरा ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर ये कार्बन क्या है, जरा ध्यान दीजिए, ये जो कार्बन है टर्सरी कार्बन है, टर्सरी कार्बन है, यानी कि टर्सरी कार्बन कैसे हुआ, ये कार्बन अपने साथ कितने कार्बन को जोड़े हुए हैं, तो 1 2 3 कार्बन को जोड़े हुए हैं, तो ये कार्बन हुआ टर्सरी कार्बन। ठीक है, अब इस चीज़ का नाम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एक शब्द यूज होता है, उसे बोलते हैं नियो, क्या बोलते हैं नियो। और कार्बन कितने 1 2 3 4, तो नियो ब्यूट 4 कार्बन के क्या लिखते हैं ब्यूट लिखते हैं, उसके बाद YL और लिखना है, तो नियो ब्यूटाइल, और इसके लिए क्या लिखेंगे ब्रोमाइड, तो नियो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, नियो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये तो हुए आपके कॉमन नेम। उसके बाद चलते हैं हम लोग फाइनली आईयूपीएसी की तरफ, आईयूपैक नेम की तरफ। तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले लिखा जाता है प्रीफिक्स, और उसके बाद लिखा जाता है एल्क नेम, और उसके बाद लिखा जाता है बॉन्ड नेम। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है। अगर आपको ये चीज़ आ गई तो समझो आपको आईयूपीएसी बनाना आ जाएगी। तो सबसे क्या लिखेंगे प्रीफिक्स, फिर एल्क नेम, फिर उसके बाद बॉन्ड नेम। अब इसे फाइनली हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं हेलो, क्या बोलेंगे हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, यानी कि इसे क्या बोल सकते हैं हेलो एल्केन। अब मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर F और Cl, Vr और I, इन लोगों के लिए प्रीफिक्स क्या होंगे प्रीफिक्स। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए प्रीफिक्स, यहाँ पर इनके लिए प्रीफिक्स क्या लिखेंगे, तो F के लिए लिखते हैं फ्लोरो, क्या लिखेंगे फ्लोरो, और Cl के लिखेंगे क्लोरो, क्या लिखेंगे क्लोरो, और उसके बाद Vr के लिए लिखेंगे ब्रोमो, Vr के लिए क्या लिखेंगे ब्रोमो, और I के लिए लिखेंगे आइडो। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बस समझिए आपके नाम हो गए। अब मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर CH3 और Cl लिख रखा है, CH3 और Cl। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका आईयूपैक नेम करना है। अब हम कैसे करेंगे इसका आईयूपैक नेम, जरा बताने की कोशिश करो। तो सबसे पहले क्या प्रीफिक्स लिखना है, फिर एल्क नेम लिखना है, फिर बॉन्ड नेम लिखना है। अब Cl का प्रीफिक्स क्या होएगा, Cl का प्रीफिक्स होएगा क्लोरो, तो हमने यहाँ पर क्लोरो लिखा, क्या लिखा क्लोरो। ठीक है, उसके बाद बोला गया क्या लिखना है एल्क नेम, फिर बॉन्ड नेम। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर एल्क क्या होगा, यानी कि एक कार्बन के लिए एल्क नेम क्या होगा, एक कार्बन के लिए हम लोग एल्क नेम लगाते हैं मेथ, तो हमने यहाँ पर लिखा मेथ, क्या लिखा मेथ। उसके बाद उसने बोला है भाई बॉन्ड नेम, क्या बोला है बॉन्ड नेम। अब एक कार्बन है तो तुम्हें और इसके पास 3 हाइड्रोजन है, मतलब क्या होएगा सिंगल बॉन्ड होएगा, तो यहाँ पर हमने लिखा सिंगल बॉन्ड एन, सिंगल बॉन्ड क्या लिखते हैं एन लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या आया क्लोरोमेथेन, क्या आया क्लोरोमेथेन। और जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर CH3 और CH2, और उसके बाद यहाँ पर अगर Vr जुड़ा हो तब इसके लिए हम लोग आईयूपैक नेम क्या देंगे। अगर इस प्रकार की चेन आए तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर हमें लिखना है Vr का प्रीफिक्स, तो क्या होगा ब्रोमो, Vr के लिए क्या लिखेंगे ब्रोमो। ठीक है ब्रोमो। उसके बाद बोला गया है एल्क नेम। अब 2 कार्बन के लिए एल्क नेम क्या होएगा, 2 कार्बन के लिए एल्क नेम क्या होएगा, तो 2 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं ईथ, क्या लिखते हैं ईथ लिखते हैं, जरा ध्यान दीजिए ईथ। ठीक है, उसके बाद कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड सिंगल है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग लिखते हैं एन, तो क्या आया ब्रोमो ईथेन, क्या हो गया ब्रोमो ईथेन। उसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं, यहाँ पर मान लीजिए CH3 और CH2 और CH2 और Cl लिख रखा है, तो यहाँ पर अपने लोग इसके लिए आईयूपैक नेम क्या लिखेंगे, तो ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पर सबसे पहले Cl के लिए क्या लिखेंगे प्रीफिक्स, तो क्या आएगा क्लोरो, क्या होएगा क्लोरो। ठीक है, उसके बाद कितने कार्बन है 1 2 3। अब 3 कार्बन के लिए अपने लोग क्या बोलते हैं, 3 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, 3 कार्बन के लिए बोलते हैं प्रोप, क्या बोलते हैं प्रोप।
ठीक है। और उसके बीच यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, यानी कि सिंगल बॉन्ड अगर आए तो लिखते हैं एन, तो क्या आया प्रोपेन, यानी कि आप लोग कह सकते हैं क्लोरोप्रोपेन। क्या कह सकते हैं? क्लोरोप्रोपेन। उसके बाद थोड़ा आगे और चलते हैं, CH3 CH2 और CH2 और CH2 ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए हमने लगा दिया Vr। अब इसके लिए अपन लोग फाइनली आईयूपैक नेम क्या लिखेंगे, जरा बताने की कोशिश करो। यानी कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए अपन लोग क्या लिखेंगे बोलो? पेंट लिखते हैं। लेकिन क्या लिखना है? सबसे पहले Vr का प्रीफिक्स लिखना है, तो Br के लिए क्या लिखते हैं? ब्रोमो। ठीक है, हमने लिखा ब्रोमो। उसके बाद 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए अपन लोग क्या लिखते हैं? पेंट। तो हमने उसके बाद लिखा पेंट। अब जरा ध्यान दीजिए, कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए लिखा जाता है एन। तो क्या आया बोलो? ब्रोमो पेंटेन। क्या आया? ब्रोमो पेंटेन। आगे चलते हैं थोड़ा और। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिए। अब इसमें 2-4 और आपको बता देते हैं जिससे आपको और समझ में आ जाए। ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने क्या किया? CH3 और CH2 और CH, उसके बाद यहाँ पर लग रखी है CH3 और CH2, यहाँ पर रखा है Cl। अब इसका नाम कैसे करेंगे अपन लोग आईयूपैक में? तो सबसे पहले यहाँ क्या करना है? आपको ढूंढना है मेन चेन। तो हमारी ये है मेन चेन। क्या है? मेन चेन हुई, ठीक है। और ये हुई साइड चेन। ये क्या है? साइड चेन। और ये क्या है? मेन चेन। अब ये तो आपको पता चलेगा। उसके बाद यहाँ पर करना है नंबरिंग। अब नंबरिंग किधर से करेंगे? इस कार्बन को पहला कार्बन मानेंगे, ये दूसरा और ये तीसरा, ये चौथा कार्बन, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, दूसरे कार्बन पर अपने पास जोड़ रखा है एक साइड चेन, यानी कि CH3। तो इसके लिए नाम लिखेंगे 2, इसकी पोजीशन होगी 2, और इसके लिए लिखेंगे मिथाइल, 2 मिथाइल। क्या होएगा? 2 मिथाइल। ये क्लियर है? इसके बाद 2 मिथाइल। इसके बाद क्या करते हैं? इसका नाम लिखते हैं, इसके लिए लिखते हैं क्लोरो। क्या लिखते हैं? क्लोरो। अब ये बताना है आपको, एम पहले आएगी ABCD में या फिर C पहले आएगी, यानी कि यहाँ पर अल्फ़ाबेट ऑर्डर चलता है। क्या? अल्फ़ाबेट ऑर्डर। अब देखिएगा भाई, यहाँ पर सबसे पहले आती है C, तो लिखेंगे क्लोरो 2 मिथाइल, क्लोरो 2 मिथाइल, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है मेन चेन का नाम, यानी कि जो एल्क नेम। उसके बाद बॉन्ड नेम। तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, एल्क नेम क्या होएगा? आप 4 कार्बन के लिए तो ब्यूट होता है, 4 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है? ब्यूट। उसके बाद लिखना है बॉन्ड नेम। तो बॉन्ड नेम यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या होएगा? एन, यानी कि इसका नाम क्या आया? क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अगर आपके पास फिर कोई डिफरेंट टाइप की चेन है, जरा ध्यान दीजिए, CH3 CH और यहाँ पर CH3 जुड़ रखा है, इसके साथ एक क्लोरीन लगी है नीचे। अब इसका नाम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आपको करनी है नंबरिंग। नंबरिंग को मतलब है कि जिस कार्बन से Cl नज़दीक हो। अब यहाँ पर इसका नाम करना है। अब इसका कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो आपको पता चल गया भाई, ये हमारी मेन चेन हुई और इसके साथ नीचे एक Cl जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर अब करनी है नंबरिंग। अब नंबरिंग कैसे करेंगे? यहाँ पर देखेंगे कौन से प्राइमरी कार्बन से Cl नज़दीक है, तो दोनों तरफ से बराबर है। आप कोई किसी भी कार्बन को पहला कार्बन मान सकते हैं, प्राइमरी कार्बन। तो 1 2 3, यानी कि 3 कार्बन की चेन आई। अब 2 पे लग रखा है क्लोरो, 2 पे क्या लग रखी है? क्लोरीन। तो यहाँ पर 2 क्लोरो होएगा, 2 और क्लोरो, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, 2 क्लोरो। अब मेन चेन का नाम लिखना है, यानी कि इसका जो चेन है इसका एल्क नेम लिखना है। तो 3 कार्बन के लिए एल्क नेम क्या लिखेंगे? 3 कार्बन के लिए एल्क नेम क्या लिखेंगे? बोलो फटाफट कमेंट बॉक्स में। 3 कार्बन के लिए एल्क नेम लिखेंगे अपन लोग प्रोप। क्या लिखते हैं? प्रोप। अब इनके बीच में बॉन्ड कैसा? सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिखते हैं एन। तो फाइनली क्या आया? 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या आया? 2 क्लोरोप्रोपेन। हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आपको इसका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना है। जरा ध्यान दीजिए, CH3 और C, इसके साथ एक क्लोरीन, इसके साथ एक क्लोरीन और यहाँ पर CH3। इस वाले क्वेश्चन का आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने साथियों दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलें।